जजवार मरवानी अमर गोठ में स्वागत है आपमन के। मैं हो आपमन के संग श्रवण तंबोले। ये बुलेटिन में देखबो छत्तीसगढ़ के जम्मो बड़े खबर। शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइन के साथ। दिल्ली में राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस बनाई रणनीति। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ही बैठक, सीएम भूपेश घलो हो ही शामिल। आज छत्तीसगढ़ में मिली नवा चीफ जस्टिस। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन दिलाई जस्टिस रमेश सिन्हा शपथ। सूरजपुर ले घायल बाघिन ला लेकर रायपुर के जंगल सफारी पहुंची टीम। जंगल सफारी में राख के करे जाई बाघिन के इलाज। जांजगीर में महादेव ऐप में जुड़े 8 और लोग आरोपी गिरफ्तार। आरोपी मन में एक आरोपी नाबालिग दूसरा लोगन के खाता खुलवा के खिलवात रही सट्टा। और चैत नवरात्र में आज देवी मंदिर में हुआ तो महागौरी के पूजा, संजा हवन और भंडारा के आयोजन। हेडलाइन के बाद खबर विस्तार ले देखो। बुलेटिन की शुरुआत करबो एक बड़े खबर के संग। महासमुंद में मछली ले भरे गाड़ी पलट गई। 100 मीटर तक पूरा सड़क में मछली मन बिखर गई। मेमरा का ना NH-53 में यह हादसा हो है। दूसर गाड़ी ले बसना ये मछली मल्ला भेजेगी। तस्वीर आप मन देख पाते। महासमुंद ले ये बड़े खबर है जहां मछली ले भरे गाड़ी पलट गई और 100 मीटर तक सड़क में मछली पूरा तरह ले बिखर गई। तस्वीर में आप मन देख पाते हो। मेमरा का ना NH-53 में यह हादसा हुई। दूसर गाड़ी ले बसना ये मछली मल्ला भेजेगी। तो तस्वीर आप मन देख सकते हो कि मछली ले भरे गाड़ी पलट गई और पूरा सड़क में मछली बिखर गई। दूसर गाड़ी ले मछली मल्ला भेज गई। तो मछली ले भरे गाड़ी पलट गई और सड़क में पूरा तरह ले आप मन देख पाता हो कि मछली बिखर गई। बर्तनागो राहुल गांधी के समर्थन में आज कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। देश के 35 शहर में कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। छत्तीसगढ़ के 2 शहर में कांग्रेस के प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। आज रायपुर और बिलासपुर में कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। रायपुर में PCC प्रभारी कुमारी सैलजा प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। बिलासपुर में सुभाषिनी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। डेमोक्रेसी डिस्क्वालिफाइड शीर्षक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज ले 9 अप्रैल तक जय भारत सत्याग्रह घलो कांग्रेस करी। तो राहुल गांधी के समर्थन में आज देश के 35 शहर में कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। छत्तीसगढ़ के 2 शहर में कांग्रेस के प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। आज रायपुर और बिलासपुर में कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। रायपुर में PCC प्रभारी कुमारी सैलजा प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। रायपुर की खबर जहां आज हाईकोर्ट के नवनियुक्त चीफ जस्टिस के शपथ ग्रहण समारोह हुई। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा आज शपथ नहीं। आज संध्या 6:30 बजे नवा CJ के शपथ हुई। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन शपथ दिलाई। राजभवन के दरबार हॉल में शपथ ग्रहण समारोह हुई। तो आज हाईकोर्ट के नवनियुक्त चीफ जस्टिस के शपथ ग्रहण समारोह हुई। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा शपथ नहीं। आज संध्या 6:30 बजे नवा CJ के शपथ हुई। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन शपथ दिलाई। राजभवन के दरबार हॉल में शपथ ग्रहण समारोह हुई। बड़ी खबर गरियाबंद जहां ठगी के आरोपी गिरफ्तार हुए। हॉलर मिल सोलर प्लेट लगाए के नाम में ठगी करे गए रही। 2,60,000 के आरोपी ठगी करे रही। अमली पदर पुलिस ये पूरा कार्रवाई करे है। तो गरियाबंद में बड़े खबर जहां ठगी के आरोपी गिरफ्तार हुए। हॉलर मिल सोलर प्लेट लगाए के नाम में ये ठगी हुई है। 2,60,000 के आरोपी ठगी करे रही। अमली पदर पुलिस ये कार्रवाई करे है।
बर्तनागु छत्तीसगढ़ के राजभवन में लंबित आरक्षण संशोधन विधेयक लेके राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने कहिस कि यह मामला बीते गवर्नर के बेरा के है जो विवादित रहिस। सब जानते ये का स्थिति है। वो मन कहिन के पिछले राज्यपाल के बेरा ही मामला के पदक्षेप हो चुके हैं। ऐसे में अब ये ऊपर बात करे के कोनो औचित्य नहीं बने। बिलासपुर दौरा में पहुंचे राज्यपाल पत्रकार मन के सवाल के जवाब देते हुए ये बात कहें। राज्यपाल के ये बयान ऊपर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहिन कि हमन पुराना राज्यपाल अपील करे रहन कि वो विधेयक ऊपर हस्ताक्षर कर दे। नवा राज्यपाल ने घलो अपील करे उन्हें कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत कहिस के आरक्षण हमारा अधिकार है और हम ये ला लेके रेबो। वो मन कहिन के भाजपा पर्दा के पाछुले आरक्षण रोका थे, आरक्षण लटकेस त लड़ाई और बाढ़ी। All disputed matters, and you know what has happened, and in those disputed matters, as a governor, I should not say them. अब पिछले राज्यपाल ने तो सीधा कहा था कि 1 घंटे में हस्ताक्षर कर दूंगी करके, उसी आधार पे तो हम लोग किए और उसके बाद उसका ट्रांसफर हो गया। सर, उनके बयान से लेकिन ये प्रतीत हो रहा है कि शायद ये राज्यपाल भी आरक्षण में फैसला नहीं देने वाले। हम तो अपील करेंगे। आरक्षण हमारा अधिकार है, हम इसको लेके रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी पर्दे के पीछे छुप करके जो आरक्षण को अटकाने का कोशिश कर रही है उनको ये भारी पड़ेगा। राज्यपाल जी को पुनः इस पर विचार करना चाहिए। राज्यपाल के यहाँ दस्तखत करने के लिए भेजा गया, तत्काल उसको दस्तखत होना चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में और लड़ाई तेज होगा। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी ला लेके एक दरी फिर सियासी संग्राम शुरू हो गया। सत्ता पक्ष और विपक्ष बीच वार पलटवार के दौर शुरू हो गए। शराबबंदी पर बनाए गए कमेटी पर टिप्पणी करते हुए पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर कहिन कि यह कमेटी सत्यनारायण शर्मा के मनोरंजन पर बने हैं, जेमा वो बुढ़ापा में तीरथ करे के मौका मिला थे। एक बयान ऊपर पलटवार करते हुए शराबबंदी समिति के अध्यक्ष सत्यनारायण शर्मा कहिन कि अजय चंद्राकर के दिमागी संतुलन ऊपर कुछ नहीं कहूं। वो मन कहिन कि राजनीति करे अजय चंद्राकर बयान देते। शराबबंदी समिति में भाजपा के विधायक नहीं है। वे मंत्री शिव डहरिया कहिस कि भाजपा खाली नकारात्मक बात करते, कहूं वो मतलब शराबबंदी ऊपर चर्चा करना है तब मीटिंग में शामिल हो गए। जितनी जगह वो दौरे में गई, अब लगता है कि माननीय सत्यनारायण शर्मा जी के मनोरंजन के लिए वो कमेटी बनी है, घूमने के लिए। बुढ़ापे में उनको तीर्थ करने का अवसर मिल रहा है सरकार की कृपा से, ये बहुत अच्छी बात। भारतीय जनता पार्टी हमेशा नकारात्मक बातें करती है, उनको मीटिंग में इन सब बातों को बोलने के बजाय मीटिंग में आके अपनी बात रखनी चाहिए। अजय चंद्रा जी का दिमागी संतुलन के बारे में मुझे कुछ कहना नहीं है, इतना ही कहना चाहूंगा उनकी पार्टी से एक भी आदमी नहीं गया। अगर जाता तो देखता कि हम लोग अध्ययन कर रहे हैं या तीर्थ यात्रा कर रहे हैं। अजय चंद्राकर जी को ईश्वर सद्बुद्धि दे। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, पूरे देश में मोदी एक साथ शराबबंदी करेगा तभी शराबबंदी सफल होगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी के ऐलान जबले करे ये मुद्दों पर सियासत हमें के नाव नहीं लेवा थे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव सरकार ले सवाल करें, कहूं कांग्रेस सरकार मानते तो धान की उत्पादकता प्रति एकड़ 20 क्विंटल है, तो राहुल गांधी के 5 साल पहले करेंगे वादा के अनुसार किसान मन के 40,625 करोड़ के बकाया राशि अब दी है। कब दी बीजेपी के आरोप ऊपर पलटवार करते हुए श्री भूपेश बघेल कहें कि किसान मन के मांग ऊपर 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी का फैसला ले गए। बीजेपी किसान विरोधी किसान मन के राशि ला रेवड़ी की थे। जनता ये मला चुनाई में सबक सिखाई है। अब जब चुनाव आ रहा है तो किसानों को धोखा देने के लिए, छलने के लिए 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी की उन्होंने घोषणा की है। ये केवल किसानों के साथ छलावा है, धोखा है। वास्तव में यदि 20 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादकता किसानों की होती है तो इन्हें शुरू में करना था राहुल गांधी की घोषणा के हिसाब से, और उसके हिसाब से 40,625 करोड़ रुपए किसानों को भूपेश बघेल जी की सरकार को देना चाहिए। या भारतीय जनता पार्टी के नेता तो किसान सुन रहे हैं और ये जो घोषणा की गई है वो किसानों की डिमांड पे की गई है। अब भारतीय जनता पार्टी तो किसान विरोधी है ही, अब इसमें वो किसानों जेब में पैसा जाए उसको रेवड़ी कहते हैं और इसी कारण से विरोध कर रहे हैं और इसको सबक सिखाएगी जनता।
छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी भत्ता लेके सियासत गरमाए हुए योजनाओं पर भाजपा कई तरह के सवाल खड़े कर रहे थे। भाजपा के कहना है कि सरकार जन पात्रता के शर्त जारी करे, ज्यादातर युवा की योजना ले दूर हो जाही। भाजपा नेता विजय शर्मा कहन कि ये योजना पर मात्र 250 करोड़ के फंड राखे गए, जन पंजीकृत बेरोजगार मन के 1 महीना के ही भत्ता होही। भारतीय जनता युवा मोर्चा सरकार के खिलाफ अभियान शुरू करी। यदि पूरा मामला में कांग्रेस नेता विकास उपाध्याय के कहना है कि जब तक बेरोजगारी भत्ता दे के घोषणा नहीं करेगी रही, तब तक भाजपा हल्ला मचाते रहे। फिर अब घोषणा होने के बाद राजनीति कर रहे थे। सरकार ने जन घोषणा पत्र में यह कहा था चौथे नंबर पर कि 10 लाख युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। 10 लाख युवा को 2,500 रुपया प्रतिमाह के हिसाब से देंगे तो 250 करोड़ रुपया होता है। और बजट में इस पूरी योजना के लिए प्रावधान सरकार ने सिर्फ 250 करोड़ रुपया रखा है। पात्रता की सूची निकाली है सरकार ने या अपात्रता की सूची निकाली है? जब घोषणा पत्र में हम लोगों ने घोषणा की तो अब जो बजट पढ़ने का काम मुख्यमंत्री ने किया तो युवाओं बेरोजगारों के लिए 2,500 रुपया प्रति माह की घोषणा उन्होंने की है। भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दा नहीं है। 4 साल तो जनता के बीच में गए नहीं, अब वो सोच रहे हैं कि कैसे मुद्दा निकाला जाए। 6 अप्रैल के भाजपा के स्थापना दिवस है। छत्तीसगढ़ में यह साल चुनावी घलव है। ऐसे में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा बस्ती संपर्क अभियान शुरू करे पर जाते। भाजपा नेता नवीन मार्कंडे बताइए कि अभियान के तहत मोर्चा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता प्रदेश के अनुसूचित जाति बाहुल्य इलाका के बस्ती और गांव में जाके चौपाल लगा के केंद्र सरकार की योजना मन के जानकारी दे। भाजपा के अभियान पर कांग्रेस नेता विकास उपाध्याय कहे कि चुनावी के बेरा भारतीय जनता पार्टी ला अनुसूचित जाति सहित सबो वर्ग के लोगन के सुरता आते या कितना भी बस्ती संपर्क अभियान कर ले, एकर कोनो असर नहीं होने वाला है। के स्थापना दिवस के जो समय है 6 अप्रैल से प्रारंभ कर रहे हैं। 6 अप्रैल से 11 अप्रैल तक हम एक सप्ताह जो है लगातार बस्तियों में संपर्क करेंगे और वहीं स्थापना दिवस मनाएंगे। इस बस्ती संपर्क में हम लोगों ने मुद्दे ऐसे खड़े कर रहे हैं जैसे शासन, केंद्र शासन की जो योजनाएं हैं उसको छत्तीसगढ़ शासन लागू नहीं कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनाव के लिए प्रोपेगेंडा कर रही है, लेकिन मैं नहीं समझता, क्योंकि आदमी को, जनता को परिणाम चाहिए। जनता को परिणाम मिल रहा है, उसको फायदा मिल रहा है, लाभ मिल रहा है, तो काहे के लिए भारतीय जनता पार्टी के बातों पर आएगा। पट्टा के विषय में उन लोगों ने बात की थी, पट्टा मिलेगा। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास के विषय में बात की थी, मोर आवास मोर के बारे में बात की थी, लेकिन उसमें भी वो फेल हो गए। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। राज्य के 39 अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षित सीटों पर कांग्रेस विधानसभावार कोऑर्डिनेटर नियुक्त करे। बता दें कि उदयपुर चिंतन शिविर के बिरा कांग्रेस आरक्षित सीटों पर लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन चलाए के बात कह रही है, जेकर लिए आरक्षित सीट ऊपर नवा चेहरा घलो आगू है। कुछ महीना पहले ही राज्य के आरक्षित लोकसभा सीटों पर घलो LDM के तहत कोऑर्डिनेटर नियुक्त करे गए हैं। साल 2023-24 में छत्तीसगढ़ के लोगों ला बिजली बिल लेके अतिरिक्त भार नहीं डाले गए। जौन छूट पहली दे जाती रही वो छूट लागू रही। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष हेमंत वर्मा विद्युत दर की जानकारी दी। अध्यक्ष बताई कि यह साल घरेलू कृषि और लघु उद्योग के दर में कोनो दर नहीं बढ़ाए गए। तीनों श्रेणी पर विद्युत दर ये साल जस के तस है। गाँव के विकास पर ग्रामीण औद्योगिक पार्क ला निम्न श्रेणी में रख के राहत दी गई है। ये में ग्रामीण औद्योगिक इकाई के ला व्यावसायिक और उद्योग ला कम दर देना होगी। अध्यक्ष बताइए कि उच्च ताप वाला स्टील उद्योग के दर में 25 पैसा की बढ़ोतरी करेगी, जबकि लघु और बड़े उद्योग ला मिलने वाला छूट घना बरकरार है। वर्ष 23-24 के लिए हम लोग टैरिफ जारी कर रहे हैं। मुख्य बात यह है कि कंपनी ने कुछ अपना राजस्व घाटा दिखाया हुआ था। हमने जब एनालिसिस किया तो हमने पाया कि इस वर्ष विद्युत दरों में बढ़ोतरी करने की जरूरत नहीं है। बिलासपुर हाईकोर्ट जगदलपुर और कांकेर के मेडिकल कॉलेज के विभिन्न पदों पर भर्ती लगे रोक ला हटाए इनकार कर दिए। असल में बीते साल 2022 में राज्य शासन डाले जगदलपुर और कांकेर के मेडिकल कॉलेज में स्टाफ नर्स, टेक्नीशियन, वार्ड बॉय और दूसर पद समेत 200 ले ज्यादा रिक्त पदों पर भर्ती
पर विज्ञापन जारी करे गए ये भर्ती में राज्य शासन आरक्षण रोस्टर 50% ले ज्यादा लागू करे रही जिला हाईकोर्ट में चुनौती देगी। याचिका में बताया गया कि हाईकोर्ट 50% ले ज्यादा आरक्षण नहीं देके आदेश जारी करे है। राज्य शासन ये भर्ती में 58% ले ज्यादा आरक्षण लागू करे है, जेकर से सामान्य वर्ग के संग दूसर वर्ग के उम्मीदवार मल्ला भर्ती ले वंचित होना पड़ी। मामला पर अगला सुनवाई अब बुधवार के हुई। IBC 24 के खबर के बाद अब रायपुर के प्राचीन सरजू बांधा शमशान घाट में होवत अवैध कब्जा हटाए के मांग लेके स्थानीय लोगों समेत वरिष्ठ कांग्रेसी नेता, मेयर, इन काउंसिल सदस्य और कांग्रेस भाजपा पार्षद एकमत होकर कलेक्टर मिले पर पहुंचे। लोगन आरोप लगाइन के खसरा नंबर 116 के 17 एकड़ सरकारी जमीन के शमशान और तालाब के भूमि के बड़े भाग में रातों रात बाउंड्री वाल बना के कब्जा कर ले रहे। कलेक्टर ले कब्जा ला तत्काल खाली करवाई के मांग करेगी, जेकर पर कलेक्टर 1 ले 2 दिन के अंदर जांच कर उचित कार्रवाई करे के आश्वासन दे है। कब्जे के संबंध में हम कलेक्टर साहब के पास आए हैं। ये हमारी पुरखों के समय का शमशान घाट है, जिसको बचाने के लिए पूरी यहाँ की जनता आई है। हम माननीय कलेक्टर महोदय से निवेदन कर रहे हैं कि शासकीय स्तर पर उस पूरे शमशान घाट को बचाने के लिए ठोस कार्रवाई करें और जो कब्जा हुआ है उस कब्जे को तुरंत प्रभाव से हटाया जाए और वो पूरी भूमि शमशान घाट के लिए जो आरक्षित है उसको सुरक्षित करने का काम कलेक्टर के निर्देशन पर हो। तो उन सभी तथ्यों का जांच अभी चल रहा है और अपेक्षा है कि कल परसों तक इसका जांच प्रतिवेदन प्राप्त होगा, तो जो नियमता है और जो शासन के हित में होगा वही निर्णय होगा। बार्थनों को बात नवरात्रि की कर लेते हैं। माँ दुर्गा के 8वां रूप के नाम है महागौरी। नवरात्रि के अष्टमी तिथि का महागौरी के आज पूजा उपासना करे जाते। अपन भक्त मल्ला माता महागौरी अमोद शक्ति प्रदान करते और सबो पापला नाश कर वो पवित्र और अक्षय पुण्य के अधिकारी बनाते। माता महागौरी के वर्ण पूर्णता गौर है। ये गौरता के उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल ले करे गए हैं। माता के समस्त वस्त्र और आभूषण घलो श्वेत है। महागौरी के 4 भुजा है और इकर वाहन वृषभ है। माता के ऊपर के दाहिना हाथ में अभय मुद्रा और नीचे वाला दाहिना हाथ में त्रिशूल है। संगी ऊपर वाला बाएं हाथ में डमरू और नीचे के बाएं हाथ में वर मुद्रा है। देवी के श्री विग्रह में परम शांति के भाव दिखते। अपन पार्वती रूप में भगवान शिवला पति के रूप में पाए बर माता बड़ कठोर तपस्या करे रही। ये तब की स्थिति माता के शरीर एकदम काला पड़ गई। फिर देवी के तपस्या ले प्रसन्न होकर जब भगवान शिव मन के शरीर ला गंगा जी के जल ले धोइस, तब माता के शरीर विद्युत प्रभा के समान अत्यंत कांतिमान और गौर होटिस। तब ले ये मन के नाम महागौरी पड़िस और आज सबो देवी मंदिर मनबा माँ महागौरी की पूजा अर्चना करे जाते और बिहानिया ही भक्त मन के जो भीड़ है वो देवी मंदिर मनबा देखे जाते। बलरामपुर में डिलीवरी बॉय हद चाकू दिखा के मारपीट और लूट के घटना अंजाम दिस। लोगन पुलिस में कार्रवाई के मांग करे हैं। मंदिर असौद के परसदा में गांजा तस्करों पर पुलिस कार्रवाई करी। 3 किलो गांजा के संग 2 आरोपी गिरफ्तार करे। जब्त गांजा की कीमत 21,000 रुपये बताए जाते हैं। NDPC एक्ट के तहत यह कार्रवाई हुई है। जिला के मैन पार्ट आत्मानंद स्कूल के लड़का कलेक्टर जनदर्शन में पहुंची खाना की गुणवत्ता लेके शिकायत करें। नगर में चलत विकास काम के विधायक आशीष छाबड़ा निरीक्षण करीस। अधिकारी मल्ला निर्देश दिस। बेमेतरा कलेक्टर नगरपालिका अध्यक्ष संघ अधिकारी और पार्षद ये बेरा मौजूद रहीन। सूरजपुर में दूसरा दिन हुई घायल बाघ के रेस्क्यू। बाघ ला ट्रैंकुलाइज कर पिंजरा में करेगी स्कैच। क्षेत्र में 2 लोगन ला उतार चुके हैं मौत के घाट। बरेला पेंड्रा मरवाही जिला में सांप के काटेले युवक के मौत। नशा मग करत रही सांप ला पकड़े की कोशिश। बस्तर जिला में सरकारी राशन दुकान में गड़बड़ी मामला में विभाग अधीश राशन दुकान संचालक मल्ला 31 मार्च तक के डेडलाइन। गरियाबंद में कांग्रेस कार्यकर्ता मन के प्रदर्शन। राहुल गांधी के संसदीय सदस्यता रद्द करे के विरोध। बीजेपी नेता के पुतला दहन। दंडई में आवास योजना लेके नगर पंचायत कार्यालय के घेराव। जिला भाजपा अध्यक्ष मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रदर्शन। पुलिस संग हुई धक्का मुक्की। सरगुजा जिला में सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण की तैयारी शुरू। 1500 ले 2000 कर्मचारी रही भाग। कलेक्टर के निर्देश में सर्वेक्षण प्रशिक्षण के कार्यक्रम। बलरामपुर के भुताही में CRPF के सिविक एक्शन कार्यक्रम। गांव वाला मन ला बाटी दैनिक समान निःशुल्क स्वास्थ्य सिविक के घलो आयोजन। तभी भरत के बोला तो विदा। जय जोहार।